आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम थ्योरी को फास्टली रिवाइज कर सकते हैं, कैसे हम हार्ड टॉपिक को इजीली समझ सकते हैं, उसको याद करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि अभी स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है कि सर थ्योरी याद नहीं रहता या फिर उसको याद करने के लिए क्या किया जाए। तो आज आपको एक मेथड दूंगा, एक हम देखेंगे मेथड आपको बताऊंगा कैसी है, और प्रैक्टिकली करके भी प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे एक हार्ड टॉपिक जो बहुत ज़्यादा लाइन से भरा हुआ है वो हार्ड टॉपिक को हम इजी बनाते हैं, उसको याद करते हैं और उसको बार बार पढ़ते भी है। ठीक है, तो ये भी आपको प्रैक्टिकल करके दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पढ़ाई करनी पड़ती है ज़्यादा, क्योंकि अगर आप देखोगे आपका क्लास 12 का बुक, अगर पीसीएमबी की बात करें तो बहुत बड़े बड़े बुक्स हैं। तो बड़े बड़े बुक्स हैं मतलब उसके अंदर क्या है, थ्योरी है। वो थ्योरी जो है वो याद नहीं रहती, तो क्या करा जाए। ठीक है, उस थ्योरी को याद करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा। देखो, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जल्दी याद हो जाता है, जैसे क्लास में टॉपर होते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिसको याद ही नहीं होता। ओके, सो मुझे लगता है कि ये वीडियो हर स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। जो याद नहीं होता उसे तो 100% देखना चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा, ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है कि बहुत अलग होगी। ओके, कुछ बुक्स पढ़ा है, कुछ मेरा एक्सपीरियंस ऐड किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा और प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। लेकिन एक आप इंश्योर करो कि आप अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दूंगा। ठीक है, सो देखेंगे सबसे पहले हाउ टू रिवाइज फास्ट। तो इसके अंदर हमने निकाली है RDFM मेथड। ओके, FM आपको पता है, तो RDFM मेथड ये नाम हमने दिया है इसको। तो इसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप है वो है R मतलब रीडिंग। ठीक है, R मतलब रीडिंग। अब रीडिंग में क्या मिस्टेक होती है मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है सिंपल में, हमको उसको याद करना है, उसको पढ़ना है, उसको हमको सीखना है, तो हम उसको प्रॉपरली रीड नहीं करते। रीड मतलब क्या कि जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे रुकना है, जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे रुकना है। अगर आप वहाँ पे नहीं रुके और अगले वाले लाइन्स का अगर आपने एक दो वर्ड उसके अंदर लिया तो आपको वो कंसेप्ट या फिर वो सेंटेंस समझने में मुश्किल जाती है। इसलिए आपको जो सेंटेंस पढ़ने हैं वो प्रॉपर पढ़ने हैं। अगर आप एक सेंटेंस पढ़ोगे और दूसरे सेंटेंस का आधा चीज़ उसके अंदर ले लोगे तो आपके माइंड को समझ में नहीं आएगा कि ये सेंटेंस में दिया क्या गया है। ठीक है, दैट मीन्स सबसे पहला जो स्टेप आपका रहेगा RDFM मेथड के अंदर वो रहेगा रीडिंग। समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया हमको। अब दूसरी स्टेप की बात करते हैं। सो जो दूसरा स्टेप आपका रहेगा ना वो रहेगा डिवाइड। अब डिवाइड मतलब क्या होता है, तो देखो सिंपल में आपने क्यूब देखा हुआ, क्यूब, उसको अगर मैंने इधर उधर किया, सारे कलर्स को हर जगह पे फैला दिया और उसके बाद मैंने आपको बोला कि या आप क्या करो, इसको याद करो कि कौन सा कलर कहाँ पे है, तो बहुत मुश्किल जाएगा। क्योंकि नीला कलर चारों तरफ होगा, चारों तरफ में, चारों डायरेक्शन में, फेजेस के अंदर अलग अलग जगह पे होगा। तो आप क्या करोगे, सिंपल में उसको मैच करोगे। सबसे पहले नीले कलर के एक साइड पे लाएंगे, व्हाइट वाले एक साइड पे, रेड वाले एक साइड पे, येलो वाले एक साइड पे, ऐसे कलर मैच लाएंगे और उसके बाद बोलेंगे कि सर येलो साइड में ये कलर्स येलो साइड के यहाँ पे है, ये व्हाइट साइड के यहाँ पे। मतलब क्या किया हमने, जो हार्ड चीज़ें हैं उसको पहले सिंपल किया और सिंपल होने के बाद उसको हमने याद रखा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो बुक में दी गई चीज़ें होती है वो होती है हार्ड और हमें उसको बनाना पड़ता है सिंपल। और जब वो सिंपल बनती है तब हमारे दिमाग में जाती है और तब हम एग्जाम में अच्छी तरीके से उसको लिख पाते हैं। कि आपकी थ्योरी बुक में आप पढ़ रहे हो वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, उसको सेंटेंस वाइज आपको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, वो दूसरी हो गई अपनी डिवाइड। प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना। तीसरी जो स्टेप होती है वो होती है फोकस। तीसरी स्टेप होती है फोकस, क्योंकि जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो ना उसके अंदर घुस जाना है आपको कि ये सेंटेंस में दिया क्या है, कौन सा फिनोमिनॉन है, क्या काम है, क्या बताया है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है। मतलब आपको पूरा फोकस रहना है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपको दिया क्या गया है। ठीक है, तो अगर किसी ट्री के बारे में बोल रहा है तो वो ट्री में एकदम फोकस रहना है। ठीक है, वो सारी चीज़ों को समझना है, ओके, फील करना है, दैट मीन्स फोकस। तो ये आपको स्टेप अपनानी पड़ेगी, दैट मीन्स फोकस। अगर नेक्स्ट देखेंगे तो वो है लास्ट वाला यम, और वो है मेकिंग नोट्स। तो आपको नोट्स बनाने हैं, वो भी शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो RDFM ये मेथड आपके सामने है। यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है वो है रीडिंग, सेकंड है डिवाइड, थर्ड है फोकस एंड फोर्थ है मेक नोट्स। ठीक है, तो ये 4 स्टेप से आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को, वो चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, या फिर चाहे अदर सब्जेक्ट का हो, आप उसे आसानी से पढ़ सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक उसको याद भी रख सकते हो आसान तरीके से। तो अभी ये हो गया प्रैक्टिकल। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप तो बोल के चले जाते हो, बड़े भैया आप तो बोल के चले जाते हो, ठीक है, मैं तो आपके भाई जैसा ही, बड़े भाई जैसा है कि नहीं। तो
फिर उसके बाद याद नहीं रहता है ना, प्रैक्टिकल चीज़ें करके भी दिखाओ हमको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ आप घर पे कर दो, ऐसा नहीं है, अब भी हम साथ मिलके करेंगे। फिनोमिनन हमने लिया है जिसका नाम है बैंड थियरी, ठीक है। तो ये बैंड थियरी नाम का फिनोमिनन हमारे अंदर है। ये देखो, ये हमारा है टॉपिक, इसकी थियरी आप देख सकते हो, दो पैराग्राफ में आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये देखो कितना हार्ड लग रहा है, इसको इतना सिंपल बनाने वाला हूँ, बहुत सिंपल। आप सोचोगे भी नहीं कि वीडियो देखते देखते मैंने तो कैसे फास्ट लर्न करना है वो भी सीख लिया, उसके साथ साथ मैंने बैंड थ्योरी भी सीख लिया जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक है। दोनों भी टॉपिक आपके हो जाएंगे, देख लो आप। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रॉपरली हम इसको रीड करेंगे जैसा कि होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ऑफ सॉलिड मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड आर एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ बॉन्ड थ्योरी। और यहाँ पे आपको रुकना है, पूरा बात आगे वाला सेंटेंस मत लेना है, ठीक है। उसके बाद अ बॉन्ड इज मेड अप ऑफ क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, यहाँ पे रुक जाना है। तीसरा, बॉन्ड फॉर्मेशन कैन बी को रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज MOS बाय इंट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ऐसे आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। पहली स्टेप आपकी पढ़नी रहना चाहिए। अब देखो, स्टार्टिंग में आप ये स्टेप्स को चालू करोगे, ये थ्योरी को चालू करोगे तो आपको 100% पहले में रिजल्ट मिलेगा ऐसा नहीं है, ओके। लेकिन 70-80% तो जरूर मिलेगा। उसके बाद आगे आगे आपका स्पीड बढ़ेगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू MO थ्योरी, इंट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ MOS मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच स्प्रेड्स ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल। अब इस तरीके से आपको पूरा पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद जो सेकंड स्टेप आपको अपनानी है वो है कि यहाँ पे बैंड थ्योरी, अब इसको हमने किया डिवाइड। पहले ये 2 पैराग्राफ के अंदर था, अब हम करेंगे इसको डिवाइड। तो हमारी यहाँ पे रीडिंग हो गया। अब दूसरी स्टेप दैट इज RD, तो D मतलब डिवाइड, तो हमने डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड कर दिया मतलब कैसे डिवाइड किया तो आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन, अभी देखो आप, 2 पैराग्राफ थे, उससे कितने सेंटेंस बन गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 5-6 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे बने हैं। सो यहाँ पे बैंड थ्योरी में देखो आपको क्या बताया गया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है सॉलिड मेटल्स की, नॉन मेटल्स की और मेटेलॉइड्स की, ये क्या होती है, एक्सप्लेन की जा सकती है विद द टर्म ऑफ बैंड थ्योरी, ठीक है। दूसरा, अ बैंड इज मेड अप ऑफ क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। जो बैंड होता है ना वो किससे बनता है, क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इससे बनता है बैंड। ये ध्यान में रखना, ये इसको बोलते हैं फोकस, उसके अंदर घुस जाना पूरा, क्या बोलता है उसके अंदर। थर्ड वाला, बैंड फॉर्मेशन कैन बी को रिलेटेड टू, को रिलेटेड मतलब उसको रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय इंट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हम उसको क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन बाय इंट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल का इंट्रैक्शन करके हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कोरिलेट कर सकते हैं बैंड फॉर्मेशन के साथ। ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू MO थ्योरी, इंट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द कंबाइनिंग एटम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ MO मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अभी एक एक चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ हमने यहाँ पे देखा कि बैंड थ्योरी में इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटीज होती है, अब आपको हाईलाइट करना है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ऑफ सॉलिड, नॉन मेटल, मेटल एंड मेटेलॉइड्स, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंड थ्योरी। दूसरा पॉइंट आपका रहेगा, अ बैंड इज मेड अप ऑफ क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ओके, बैंड इज मेड अप ऑफ क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। तो क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को आपको हाईलाइट करना है। तीसरा पॉइंट, बैंड फॉर्मेशन कैन बी कोरिलेटेड। अब कोरिलेटेड को मैंने हाईलाइट किया, इसको कोरिलेट कर सकते हैं किसके साथ, टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। शॉर्टकट में आप टू फॉर्मेशन ऑफ MO भी लिख सकते हो, ओके। और कैसे, बाय इंट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ इंट्रैक्शन करके। चौथा पॉइंट मैंने लिखा, अकॉर्डिंग टू MO थ्योरी, ओके, क्या है, इंट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब उसको काटना है, मतलब धीरे धीरे ऐसा हाईलाइट करना है, चीज़ों को समझना है, फोकस होना है, ओके। थ्योरी, इंट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंबाइनिंग एटम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ MOS। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो इंट्रैक्शन हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो यहाँ पे कंबाइनिंग एटम्स ने क्या किया,
फॉर्मेशन किया इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये थ्योरी के अनुसार इंट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो होगा ऑफ कंबाइनिंग एटम, जिससे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये यहाँ पे बोला है और वो पूरे मॉलिक्यूल में स्प्रेड हो जाएंगे। देन नेक्स्ट में दिस इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, तो दिस इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी लेवल पे ये पॉइंट है अपना, ठीक है। इन द क्लोजली स्पेस कंस्टिट्यूएंट एटम इन सॉलिड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स। तो ये जो इंट्रैक्शन होता है एनर्जी लेवल्स का इन क्लोजली स्पेस कंस्टिट्यूटेड एटम, क्लोजली स्पेस मतलब क्या, जिसके अंदर एटम के अंदर जो स्पेस नहीं, ओके, कॉम्पैक्टली अरेंज है, उसको हम बोलते हैं क्लोजली स्पेस कंस्टिट्यूटेड एटम, और वो सॉलिड के अंदर होता है, सॉलिड, वहां पे क्या तैयार होता है फिर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बैंड। देखो कितना ईजी है। और लास्ट में एक हमारा पॉइंट रहेगा, बैंड थ्योरी कंसिडर्स फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ बैंड। पहला रहेगा अपना कंडक्शन बैंड, दूसरा रहेगा वैलेंस बैंड, मतलब दो टाइप के बैंड बनाता है अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ओके, ये हो गया अपना 6 नंबर का पॉइंट। तो मुझे आप बताइए, पहले हमने पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद हमने रीड करने के बाद उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद फोकस हो गए, सारी चीज़ों को देखा कि उसके अंदर क्या बताया गया है, क्या बताने, ये होने के बाद वहाँ पे हमने हाईलाइट किया चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेक नोट्स। तो यहाँ पे नोट्स जो हमने बनाया ना, वो देखो कुछ इस प्रकार के होंगे। पहला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़, वो होगा मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, उसको भी MNM शॉर्ट में बोल सकते हो। तो आप कैसे भी शॉर्ट नोट बना सकते हो आपके आसानी से, जो भी आपको ईजी लगे। तो मुझे लगता है कि आपको वो ईजिली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आप उसको कर सकते हो।